बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। राधा कृष्णा का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन होना निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतज़ार हो, तो कृष्ण जी को आना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो और अनुशासित रहो। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किल को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से मैं आपके लिए रोज़ नए नए विचार प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे।